तो कैसे हैं आप लोग? सर फिलहाल कॉमिक्स आपके लिए मैं फाइंड किया और खोजा। ये जो अभी चल रही है सर्प सीरीज, सर्प सत्र, सर्प युद्ध, जिसमें तौसी और टनी है। बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉमिक्स है। उसमें ये इसके आगे की स्टोरी है, क्या होता है। प्रीवियस स्टोरीज में आप पढ़ चुके होंगे ज़रूर इस कॉमिक्स का कुछ ना कुछ अंश। ये कुछ सर्पसत्र कॉमिक्स के बारे में, तौसी के बारे में बता रहा है। सर्पद्वंद, सर्पयज्ञ, सर्पयुग। तौसी और नागराज की ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन और ट्यूनिंग इसमें दिखाई पड़ रही है। तो फर्स्ट ही पेज में ये टनी का दिखाई देता है, जिसमें वो भाग रहा होता है कहीं। बच टनी बच, आगे देख टनी आगे। और इधर इस फ्रेम में सौडांगी का दिखाई देता है। सौडांगी होश में आ गया है, तुमने इसका विष उतार दिया है। पर यह टनी कौन है? मेरा ये पुत्रवा संकट में है, तेरे होश में आते ही मुझे उसके संकेत तुझसे क्यों मिले? क्या रहस्य इसके पीछे है? भारती बता रही थी कि तुम नागराज की विश्वास पात्र हो, उसके शरीर में रहती हो, और नागराज अभी लापता है। शायद पाताल के सर्वदेश में गया, वही जहाँ टनी है। तुमको अवश्य यह संकेत नागराज से जुड़े रहने के कारण उसी से मिल रहे, और मुझे तुमसे। यहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन सौडांगी को धमकाते हुए, शायद ये अप्सरा हो सकती है। सर्पकाल, ये लास्ट सीरीज है उसकी। ये G18 एक बहुत अमेजिंग कैरेक्टर था तुलसी कॉमिक्स का। तू मेरी 15वीं शक्ति जैसा विशालकाय तो हो सकता है नागराज, परंतु मेरे पास अन्य शक्तियाँ भी हैं, जैसे कोई घातक यान बना सकने की शक्ति। परंतु मैं तुझको अपनी शक्तियों का प्रयोग की प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहता। मुझे बस टनी चाहिए, जिसे तूने किस्मत से बचा लिया है। सिर्फ टनी को मारेगा, G18 को? तौसी और अप्सरा को नहीं, तौसी को भी मारना है, लेकिन सर्वदेश को पाने के लिए नहीं, मुझे पाना अप्सरा को। अप्सरा और अप्सरा तब तक मेरी नहीं हो सकती जब तक उसका पुत्र टनी जीवित है। शेर एक शेरनी को पाने के लिए सबसे पहले उसके बच्चों को मारता है। रावण ने भी कभी एक विवाहिता पर कुदृष्टि डाली थी, वंश तक मिट गया था उसका। अप्सरा मेरी है, सदैव से मेरी है। उसी को पाने के लिए मैंने 18 जन्म लिए, और 19वां जन्म नहीं लूँगा। इसी जन्म में पाऊँगा उसे। वही अप्सरा नहीं है, श्रीगंधा है। उसे मैं पाकर रहूँगा, इसके लिए मैं अपने मित्र तौसी और टन्नू की लाशें भी बिछा सकता हूँ, परंतु अब शायद सबसे पहले तेरी लाश बिछानी पड़ेगी। मैंने अभी गुर्गो द्वारा अप्सरा को उसके पिता की समाधि का पता बताया था। फिर अप्सरा और तौसी के पताल से जाने के बाद मैंने एक इच्छाधारी रूप, नेवले के रूप में टनी को निशाना बनाया था। यहाँ तौसी और G18 और नागराज की लड़ाई जोर पकड़ते हुए। G18 इतना कमज़ोर नहीं जितना कि उसे दिखाया गया है, बहुत पावरफुल विलन है ये। नागू, जल्दी करो नागू, इन टुकड़ों को जोड़ो, अन्यथा यह माया है, आंखों का धोखा है, माया दर्पण की चाल है। यहाँ नागू नागराज को देखता है एक जगह पर, वो टुकड़ों के रूप में, जिक्सा पजल के रूप में वहाँ कैद रहता है। वहाँ पर उसकी टक्कर पाताल भैरवी से होती है। उस टक्कर में नागू से ज़बरदस्त प्रतिरोध करता है और नागराज को आज़ाद कर लेता है।
पर जैसे ही नागराज आज़ाद होता है वो उसे कैद कर लेती है धोखे से फंसाकर। यहाँ नागू गिरा और उसे फ़ोटो में वो कैद कर लेती है। तुमसे दोबारा मिलकर खुशी है नागू, पर अब हम तीसरी बार नहीं मिलेंगे, विदा। नागू को उसी तस्वीर के साथ कर टुकड़े कैद करके टुकड़े टुकड़े कर देता है वो रहस्यमय शक्ति। इन पेजेस में दिखाया जाता है वेदाचार्य और एक और बूढ़े सन्यासी तांत्रिक मंत्रिक रहते हैं, उनसे इनकी टक्कर होती है भयानक। और वो टक्कर में क्या होता है ये आगे के पेजेस में हमें मालूम चलेगा। वेदाचार्य सूक्ष्म रूप पकड़ के नाग बाबा के दिमाग में घुस जाता है और उसकी स्मृति में घुस कर के आप स्क्रीन में देख सकते हो। कुछ ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट और विजुअल इफ़ेक्ट यहाँ पर प्रतिबंध दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वेदाचार्य आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो वहाँ पे बार बार उसे चेतावनी मिलता है कि वो वहाँ से न बढ़े आगे। इधर मिस किलर का दिखा देता है, नगीना का दिखाई देता है, ये अलग से षड्यंत्र कुछ बनाते रहते हैं। और ये कालचक्र दिखाई देता है तौसीकी कॉमिक्स का एक प्रमुख विलेन, जो कि शायद इस गेम में एक कैरेक्टर निभा रहा है। यहाँ पर इस पे प्रहार होता है और नागमणि नागमणि दिखाई देता है यहाँ पे। इधर उसके कंट्रोलिंग की बात हो रही होती है तौसीकी, और शायद उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात होती है। कालचक्र भी एक सीन में दिखाई पड़ता है, अप्सरा। यहाँ पर स्वदेश भेजने की बात कर रही होती है वो शायद तौसी को। यहाँ नागदिक में एक भयानक युद्ध छिड़ जाता है। एक भीषण युद्ध छिड़ गया था वहाँ पर। और वह है तौसी द्वारा अविश्वसनीय रूप से हमारी इच्छाधारी शक्ति को खींचकर हमारी शक्ति को क्षीण कर देना, नागार्जुन। इधर वेदाचार्य उसके दिमाग में घुसा ही रहता है। यहाँ पर एक अजीबोगरीब विलेन यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि देखने लायक और बताने लायक है, तालिका, जो शायद नाग बाबा का दुश्मन रहता है। ये शायद किसी चीज़ को नष्ट करने के बारे में बात करता है। यहाँ पर नाग बाबा शायद शस्त्र को अपने सीने पर झेल लेता है वो। ये एक अलग करेक्टर है जो शायद प्रमुख हो सकता है इसका।
और यहाँ पर युद्ध चलता ही रहता है इन लोगों के बीच में। कालसर्पी तक को भस्म कर देता है तोसी अपने आग से, फायर से। नागराज की अचानक एंट्री होती है उस युद्ध में। यहाँ पर उसकी टकराव का स्तर बिल्कुल निर्धारित हो जाता है टॉसी और नागराज का। कालचक्र एक सीन में दिखाई देते हुए। फेसलेस काफ़ी समय बाद नागराज के कॉमिक्स में दिखाई दे रहा है, ये बचाता है इसे। नागमणि पर आकर के पीछे से अटैक कर देता है फेसलेस। तोसी और नागराज की शानदार टक्कर दिखाई दे रही। तोसी बहुत ज़्यादा पावरफुल करेक्टर है नागराज से। शायद राज कॉमिक्स पब्लिकेशन है इसलिए फेवर शायद नागराज करेगा, लेकिन पर्सनली मेरे राय में तोसी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है नागराज से। तोसी फिर भी तोसी है, वो बाहर आ जाता है। और तोसी एक इच्छाधारी सर्प है, लेकिन नागराज की इच्छाधारी पावर एक्टिवेट नहीं होती। बहुत उसके लिए उसे खुद को सम्मोहित करना पड़ता है। यहाँ पर नाग बाबा और एक और इच्छाधारी जो सर्प रहते हैं वो दोनों के बीच मध्यस्थता करते हैं, युद्ध रोकने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर शायद किसी यज्ञ की तैयारी करते हुए ये बदले की आग में वहाँ से युद्ध तो रुक जाता है और तौसी बदले के लिए उद्यग्न हो जाता है। तभी वहाँ पर G18 भी आ जाता है, नागू भी आ जाता है यहाँ पर।
इनके टकराहट के बाद फ्लैशबैक की स्टोरी आती है, क्यों ये स्टोरी शुरू हुई। यहाँ हवन चालू रहता है और सर्प उसमें आते रहते हैं। अफसर आ जाती है यहाँ पर तौसी को रोकने के लिए। सुना है जुपिटर पर एक ऐसा तूफान घूमता है जो आकार में पृथ्वी के बराबर है। वो तूफान अगर पृथ्वी पर आ जाए अब यहाँ पर सीन में दिखाई पड़ता है कि तौसी और नागराज में एकजुटता हो गई, दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। और तंत्रता यहाँ पे कैद हो जाता है। तो गाइस ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी ख़त्म होती है और आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। राज कॉमिक्स का एक शानदार पेशकश सर्पकाल। ये बिल्कुल लास्ट इसका कवर है। मेरा नाम तालिका है तंत्रता, मैं तुमको इस मणिबंध से स्वतंत्र कर सकता हूँ। यहाँ पर टनी एक्सेप्टेंस करते हुए कि वो नागराज के शरीर में था और नागराज ने उसकी सुरक्षा की हुई थी। ये कुछ अच्छे पेजेस इस कॉमिक्स के जो अच्छी स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर G18 को कमज़ोर दिखाया गया है, जो कि इतना कमज़ोर है नहीं, बहुत पावरफुल विलेन है ये। जो लोग पहले के रीडर्स होंगे जो तुलसी कॉमिक्स पढ़ते होंगे तौसी को लोग जानते हो कि G18 एक बहुत पावरफुल विलेन है तौसी सीरीज का। या नागू के हमले से वो बेहोश पड़ा दिखाई देता है। एक और बेहतरीन सीन इस कॉमिक्स का, आस्तिक नाम के साधु बाबा हवन करने जाते हैं। नागराज और तौसी का टक्कर जो कि बेहद भयानक रहता है इसमें। तौसी एक इच्छाधारी सर्प है।